चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट टू द सेकंड क्लास। आप लोग देखोगे कि चाहे आपने किसी तरह के भी कोर्सेज लिए हो, चाहे अपने स्कूल्स में आप देखें, चाहे आप अपने जो है वो अकेडमीज में देखें, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कहीं भी अकेडमीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाय टाइम बहुत से लोग गिव अप कर जाएंगे बिकॉज उनका कोई टारगेट नहीं होता ना। जब आपका कोई टारगेट होता है ना, जब आपके पास वो कहते हैं ना कि जिसके पास बाय का मकसद क्लियर है ना, तो फिर वो हाउ उसके लिए बड़ा क्लियर हो जाता है। तो आपको जब पता है ना कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्यों कर रहे हो, तो कैसे करना है, वो फिर आप लोग रास्ता उसके लिए निकाल ही लोगे। आज हमारी सेकंड क्लास है। आगे जाके जितनी हमारी क्लासेस रहती हैं तो उसमें आप देखो कि ग्रेजुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पहले क्लास में भी कहा था, वो इवेंचुअली बच्चे जो है ना, उनका वो ग्राफ नीचे आता रहता है अटेंडेंस का। बहरहाल आप लोग जो यहाँ पे हैं, तो मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ, और जो आगे भी हमारे साथ रहेंगे उन्हीं से मुखातिब होंगे। तो अच्छा, आज की क्लास जो है वो हमारी किस पे है? हमारी है सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक जो मेन कंपोनेंट है फेसबुक। आपको पता है फेसबुक इज अ जायंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप सब ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे सब बच्चे हैं, आप सबके सब इसको यूज करते हो। अब ये फेसबुक क्यों डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बना? देखें, सबसे पहले तो एक अपने जहन से ना आप लोगों ने ये मिसकंसेप्शन अपने जहन से आपने हटा लेना है। बहुत से लोग जब डिजिटल मार्केटिंग का नाम कह रहे होते हैं ना, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ही बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। ऐसा नहीं है। ये मजबूरी थी हमारी कि अगर मैं पता है क्या, मैं जब ट्रेडिशनली जो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता हूँ ना, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, बच्चों को पहले अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज बताता हूँ, उनको एंगेजमेंट की स्ट्रेटजीज बताता हूँ, उनको मुकम्मल एक स्ट्रेटजीज बना के कि ब्रांड बिल्ड कैसे होता है, ब्रांड बनाया कैसे जाता है, उसको फिर उसके बारे में अवेयरनेस कैसे लाई जाती है। तो वो थियोरेटिकल चीजें बहुत हैं, लेकिन फिर उसमें जो है ना बच्चा बोर हो जाता है। बच्चा कहता है कि सर अब थ्योरी तो नहीं पढ़े, इतनी पढ़े, तो वो बच्चे की मेंटेलिटी भी हमने देखनी पड़ती है। अगर मैं उसी तरीके से क्लास लेके चलता तो आप लोगों के लिए भी ये बोरिंग जो है वो एक कोर्स हो जाता। बट बोरिंग इन द सेंस कि वो हमारी मेंटालिटी ऐसी ना, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है हमारे दिमाग की। बट याद रखें कि जब तक हमारे जहन में वो चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब फजूल रहती हैं। ये क्लास बेशक हमने पहले जरूर रख ली है, लेकिन आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जब तक हमारे जहनों में ये क्लियर नहीं है ना कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या अच्छी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तब तक हम जो है वो अच्छे लेवल के जो है वो डिजिटल मार्केटर नहीं कहलाएंगे। हम ये जरूर कहलाए जा सकते हैं कि हम कोई सोशल मीडिया मार्केटर हैं। हम ये जरूर कहलाए जाएंगे कि हम जो है वो फेसबुक पे जो है वो मार्केट अच्छी कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह लेंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग का जो ओवरऑल स्कोप है उस पर भी हम अच्छे हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये चीज मुझे आप लोगों से कहनी थी। तो देखें, अब जो है हम फेसबुक की जो है वो मार्केटिंग पे आ जाते हैं। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब आप लोगों को मैंने आज की जो क्लास की हमारी टारगेट है ना, हमारा टारगेट ये होगा कि हम फेसबुक के ओवरऑल पहले स्ट्रक्चर को समझें कि हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट क्या होता है, एड्स अकाउंट क्या होता है, नॉर्मल पेज क्या होता है। नॉर्मली जो लोग एड चला रहे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि हम कोई डिजिटल मार्केटर हैं, उसमें और कैंपेन एक रन करने में वो क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें हम जो है वो इंशाल्लाह आज के सेशन में भी, और फिर जो अगला हमारा सेशन होगा, ये 2 दिन का हमने सेशन रखा है फेसबुक पे, तो इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। अच्छा, रही बात ये कि मैं कोर्स के हवाले से भी कुछ बात करता हुआ चलूं, तो ये जो अटेंडेंस है आप लोगों की, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आप लोगों की असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के बेटा पार्ट को आप लोग ना भूलें। असाइनमेंट्स आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे। आज की भी जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, लास्ट वीक जो असाइनमेंट आपको दी थी वो थ्योरेटिकल थी। ये जो असाइनमेंट होगी प्रैक्टिकल होगी आपकी। इसमें फिर आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो वो फिर मैं आपको टाइम बाय टाइम में बताता रहूंगा। बहरहाल अभी आई थिंक कुछ मैसेजेस लगे हुए हैं, तो अच्छा मैसेजेस का फिर हम ये कर लेते हैं कि आखिर में जब आप क्लास जो है वो एंड हो जाए ना, तब आप मुझसे जो है वो मतलब 10 मिनट आकर के रहेंगे ना, तो वो हम सवालों के लिए रख लेंगे। अच्छा, अब जो है हम जो है मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों को, मैं एक सेकंड अपने पास यहाँ पे क्रोम चला लूँ, तो मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों के पास जो है ना वो शो हो जाए। अभी नहीं, मैंने शेयर नहीं की। अ, ठीक है, मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन दिख रही है, और चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा, ना कि जो है वो माइक खोल के बता दें। फैजान कह रहे हैं कि हमने असाइनमेंट, फैजान आप जो है वो कांटेक्ट कर लें उनसे, एडमिन से ना, तो पता लग जाएगा। ठीक है, चले हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो है वो हम अभी मैंने सोचा ही था कि मैं फेसबुक अकाउंट कैसे बनता है पहले ना वो आपको सिखाऊं मैं। लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। फेसबुक अकाउंट का क्या इशू है, क्या तकरीबन मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप सबका ही बना हुआ होगा। ठीक है, आप सबका बना हुआ अकाउंट, तो आप उसी अकाउंट को पहले अपने पास आपने लॉग इन करना है। अगर आप यहाँ पे देखो, मेरे पास अगर यहाँ पे ये मैं facebook.com अगर चलाऊँ ना, तो मेरे पास ये facebook.com लॉग इन हुआ है मेरा अकाउंट इसमें। ठीक है, आपने जब ये लॉग इन करके रख लिया। अच्छा, लॉग इन करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ अकाउंट, कि जब आप लॉग इन करोगे ना, तो ये फेसबुक बिजनेस हो गया या फेसबुक जो है वो एड्स मैनेजर हो गया, ये सब चीजें मैं बताता हूँ ये क्या है, अभी कंफ्यूज ना हो जाएगा कि फेसबुक मैनेजर क्या है, फेसबुक जो है वो बिजनेस मैनेजर क्या है, एड्स मैनेजर क्या है। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको इंशाल्लाह। ये जो आज का लेक्चर आपका एंड होगा उस तब तक जो है वो आपकी सब चीजें क्लियर हो जानी है इंशाल्लाह। मैं हमेशा इस चीज को एडवोकेट करता हूँ कि बच्चों को जो है वो पैसे दे के पढ़ना नहीं चाहिए आजकल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, बट आई थिंक मुझे उस चीज को जो है ना वो थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी को, या अपनी जो जो मैं करता हूँ उसकी वजह यह है कि जब मैंने देखा तो फेसबुक पे जो ट्यूटोरियल्स हैं कैंपेन के रिलेटेड, वो कुछ इतने टफ हैं
कि मतलब उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज बात की गई, मतलब उसमें ना अननेसेसरी टूल्स की बात बहुत की गई है। अब अगर उस वो मतलब इतना मिक्सअप करके उन्होंने ना जंबल करके वो बना दिए गए हैं कुछ एड्स। अब मे भी हो सकता है कुछ किसी ने कोई अच्छी वीडियोज भी बनाई हो, आई कैन नॉट से कि जो जो मैंने लेकिन जितना देखा है उसके हिसाब से मुझे कोई एक ऐसा नहीं मिला जो बिल्कुल स्क्रैच से जो है ना वो आपको सिखाए और आपको बता दे कि ये आपकी काम की चीजें स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे। तो इंशाल्लाह, लेकिन आज जो हम ये जो हमारा लेक्चर है ये इसी बेस पे होगा कि जिसको फेसबुक उसने उसको नहीं पता फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, उसको नहीं पता फेसबुक जो है वो एड मैनेजर क्या है, वो भी इजीली जो है इस लेक्चर को सुनने के बाद आप अपना जो है वो एक बिजनेस अकाउंट रन कर ले, अपना जो है वो एड्स अकाउंट रन कर ले। तो विदाउट फर्दर अड्यू अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। आपने google.com पे जाके सबसे पहले आपने सर्च करना है बिजनेस मैनेजर। ठीक है, वहां पे आपको ये लिंक मिलेगी business.facebook.com। ठीक है, अच्छा पहली बात मेरा इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा कि facebook.com पे जाके आपकी आईडी जो है वो लॉग इन हुई हुई हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फेसबुक बिजनेस पे आप आ गए तो इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपने इधर ओपन कर लिया तो आपको कुछ इस तरीके से जो है ना वो ये स्क्रीन आपको दिखेगी। अच्छा यहाँ से मैंने ये एक मेरा जो है ना ये कोई वो नहीं है बिजनेस मैनेजर का अकाउंट जिसमें मैं काम करता हूँ। ये मैंने जस्ट कुछ मेरी एक और आईडी है तो मैंने उस पे जो है ना ये आप आईडी कह लो या उसको बिजनेस अकाउंट कह लो, बिजनेस अकाउंट इसके लिए सही वर्ड है, तो ये मैंने उसके लिए एक अलग बनाया हुआ है जैसे इसके लिए कि आपको मैं समझा सकूं। तो यहाँ से हम जो है वो एक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। सबसे पहले कुछ भी नहीं, ये आपके सामने जो है ना बिजनेस मेटा बिजनेस सूट जो है इसका ये आपके सामने प्रीफेस है। आपने क्या करना है, ये वाली एरिया पे आके जहाँ ये रुखसार स्टोर लिखा हुआ है इस पे आके ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो आपने करना है। अब आप देखें आपने क्या करना है, आपने सिंपली आके यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक रुखसार स्टोर बनाया हुआ है। आप क्या कीजिएगा, आप रुखसार रुखसार बुक्स के नाम से, ठीक है, अब किसी भी नाम से आप जो है ना अपना बिजनेस बना सकते हैं। अच्छा किसी भी नाम से मुराद ये कि जो आपके बिजनेस का नाम है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आपको किसी कंपनी ने हायर कर लिया, ठीक है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं, आप शॉपिफाई की कोई वेबसाइट आपने बनाई भी, आप उस पर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपने नाम यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सपोज कर रहा हूँ कि मैं बुक सेल करता हूँ तो मैंने यहाँ पे रुखसार बुक्स स्टोर के लिए एक जो है वो क्या कर दिया, यहाँ पे मैं बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। ये बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रुखसार इधर लिखा, ये अली यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब मैं यहाँ पे मेरी एक ईमेल है तो मैं उस ईमेल को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये कहता है कि बिजनेस ईमेल एड्रेस। अच्छा अब ये ईमेल एड्रेस आपकी होनी चाहिए, जो भी अगर आपने अकाउंट बनाया है या जो भी आपने वेबसाइट बनाई है, जो भी आपने स्टोर बनाया है, चाहे वो ऑन साइट हो या ऑनलाइन हो, आपके पास उसके लिए एक अलग ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ईमेल आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ रुखसार अली मरी शॉपिफाई। अच्छा ये मैंने जो है जब शॉपिफाई स्टोर वाला जो सेशन अगर आप देखें ना तो वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है, तो वो जब दिया था तब मैंने ईमेल बनाई थी। लेट्स सी कि इस पे हम बना सकते हैं कि नहीं, तो फिर एक और ईमेल एड्रेस है मे बी इस पे शायद अकाउंट बना हुआ हो, तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ, वरना फिर हम जो है वो एक न्यू ईमेल देंगे तो फिर उस पर भी वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से इसको क्रिएट कर लेने के बाद ये कुछ लोड करेगा मे बी। ये आपके पास ना आपकी ईमेल पे अभी आपको ओटीपी भेजेगा। ठीक है, तो वो ओटीपी जो है वो आपने या पासवर्ड जो है वो आपकी ईमेल पे, जो ईमेल आपने यहाँ पे दी है वहां पे वो आपके पास आएगा और वो आके आपने यहाँ पे जो है वो देनी है। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी आपके पेजेस हैं इनमें से अगर पहले आपने कोई पेज बना लिया है, ठीक है, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लो, लेकिन अभी अगर आपने कोई पेज नहीं बनाया तो सिंपली इसको क्या करो, स्किप कर लो, बगैर पेज के भी आपका ये काम हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि अभी तो फिलहाल आप जो है वो एक ही बंदा काम करोगे तो फिर हाँ चलें, वो इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। जो आपने ईमेल दी बस उसको फुल कंट्रोल कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद इसको जो है वो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये कंफर्म कर लेने के बाद यहाँ पे क्योंकि मेरे पास मेरे ख्याल से जो रुखसार स्टोर है इस पे जो है ना मैंने ऑलरेडी ये जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रुखसार स्टोर पे है ना मैंने एक ऑलरेडी यही ईमेल मेरे ख्याल से मैंने दी होगी। आप जो न्यू ईमेल दोगे आपने कुछ भी नहीं करना, न्यू ईमेल या बल्कि मैं न्यू ईमेल दे ही देता हूँ ना ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। मैं यहाँ पे दोबारा जो है वो रुखसार बुक्स बुक्स स्टोर, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ रुखसार अली। ठीक है, अभी मेरी एक और ईमेल है जिसका पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा फ़ोन पे, तो मैं जो है वो रुखसार डॉट पी यू जी मेल डॉट कॉम। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि gmail.com है, मे बी जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो तो उनके पास जैसे अगर यहाँ पे रुखसार बुक स्टोर्स है ना तो उनके पास इस तरह से भी हो सकता है कि rukhsar@rbs.com, ठीक है, वो उनकी मैनुअल जो ईमेल होती है वो भी हो सकती है। तो जो भी ईमेल हो वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, चूज द डिफरेंट नेम यू आर ट्राइंग टू सेम नेम एज द वन। अच्छा मैंने स्टोर नाम से बना लिया, ओके ओके, शॉप कह लेते हैं चलो। ठीक है, तो क्योंकि ये सेम मैंने बना लिया था तो वो इस वजह से इसने एरर दिया। अच्छा यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया। लेट्स सी कि ये मुझे वही पेज वाला ऑप्शन देगा कि अगर आपका पेज पहले से ही बना हुआ है तो उसको आप सिलेक्ट कर लें, अगर आपका पेज नहीं बना हुआ तो फिर आप जो है वो क्या करें कि अलग से जो है वो फिर हम पेज भी बनाएंगे यहाँ से बिजनेस मैनेजर से या बिजनेस सूट से। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, मैंने बताया आपको कि क्या होता है। इसके पढ़ लेने के बाद इसको फुल कंट्रोल आपने दे दिया, यहाँ से आपने नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट कर लेने के बाद बिजनेस पोर्टफोलियो समरी, अब यहाँ पे आपने इसको कन्फर्म कर दिया। ठीक है, अगर ये मुझसे यहाँ पे ओटीपी नहीं पूछा, आपसे पूछे तो आपने जस्ट इसको इंसर्ट कर देना यहाँ पे तो इतना कोई बड़ा वो इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये रुखसार स्टोर बुक्स रुखसार बुक शॉप, लेट्स सी लेट मी रिफ्रेश दिस।
कि हमने बना तो लिया एंड ठीक है जी। अब ये रुखसार बुक शॉप जो है ये हमारा सिलेक्टेड है। अब ये अगर आपसे ओटीपी पूछे लगा दीजिएगा, नहीं है तो फिर ठीक है, इट्स ओके। अब मेरे पास ईमेल कोई और है नहीं, फिर ईमेल बनाए तो उस पर वो टाइम लग जाएगा, बाकी आई गेस इट्स फाइन। तो ये मेटा बिजनेस सूट पे आपने क्या किया, आपने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो एक बना लिया, ठीक है। जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो या वैसे ही आप जो है वो स्टार्ट से अपने अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हो, या अपना जो ऑनलाइन भी काम है ऑफलाइन भी काम है उसके लिए आप जो है वो अ, उसको आप प्रमोट करना चाह रहे हो थ्रू फेसबुक, ठीक है। तो आपने ये चीज बना ली। अब ये चीज बना लेने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ से क्या आ जाना है, ये सेटिंग्स में आ जाना है इसके, ठीक है। इसकी सिंपली यहाँ से सेटिंग्स पे आपने क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा ये इसमें देखेंगे पार्टनर्स का भी ये सीन है कि जैसे मिसाल तो एक ही उस पे बिजनेस पे ना आप बहुत सारे और भी पार्टनर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, बहुत से और लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, ये अभी आप लोगों के रेलिवेंट नहीं है डिटेल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो अकाउंट्स पे आ जाता हूँ। अच्छा मैंने क्या कहा कि फेसबुक पे फिर आपका अगर आप जो है वो एडवर्ट चलाना चाहते हैं तो आपके पास फिर एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए जो कि हम बना चुके हैं। दूसरा जो है वो आपके पास एक पेज होना चाहिए। अब ये कहता है कि आप एक पेज ऐड करें, तो ऐड की कुछ ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज यानी कि पहले से जो बना हुआ है उस पर कर लें, या किसी के बने हुए पेज पे एक्सेस ले लें, या फिर जो है वो आप क्या करें, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज आप कर लें, ठीक है। तो हम ये क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज कर रहे हैं क्योंकि हम यही अभी इमेजिन कर रहे हैं कि हम बिल्कुल स्क्रैच से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पेज नेम जो है, अच्छा पेज नेम मैं क्या दूंगा, मैं यही पेज का नाम दूंगा रुखसार बुक शॉप, ठीक है। आप इसके बाद कैटेगरी जो है वो मैं बुक स्टोर, तो बुक लिखते हैं अलग से, ठीक है। बुक शॉप की यहाँ पे कैटेगरी आपके पास आ गई है। यहाँ पे बायो वायो लिखते हैं, ये जस्ट हम एक डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बायो लिख नहीं रहा, वरना आप जो है वो अपनी जो है वो बायो उसका लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी या जेमिनी से, या वैसे अगर आपका बना हुआ है तो वहाँ से आप लिख लें। अच्छा अभी आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा, तो कंफर्म करने के लिए आपने एग्री करना होगा इनकी टर्म्स से, और फिर जो है आपके पास यहाँ से ये क्रिएट का ऑप्शन, और ये आप क्रिएट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये कुछ ही सेकंड्स में आपका ये पेज बन जाएगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि पेज आप अलग से बनाएं, ठीक है। facebook.com पे जाके वहां से आप पेज बनाए, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगा वो कैसे बनता है। वो बड़ा इजी है, आप किसी वो फेसबुक पेज बनाना है, क्वाइट सिंपल। आप वो यूट्यूब से कोई ऐड देख वीडियो देख लेते हो ना, तो वहां से ही बड़ा इजीली आपको समझ में आ जानी है वो चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो मैं आपको समझा दूंगा कि वैसे कैसे बनाना होता है इससे अलग। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो जब आप पेज बनाते हो ना फेसबुक का, तो इसका मतलब पता है क्या है, आप अपनी शॉप या आप अपने क्लाइंट की शॉप को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है। योर पेज इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर शॉप, तो फिर वो जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का होना चाहिए, यानी कि उसमें जबरदस्त लोगो होना चाहिए, जबरदस्त जो है वो उसके अंदर जो भी पोस्ट आप करें तो वो टाइम टू टाइम पोस्ट हो, एक दो पोस्ट हो डेली, ऐसा ना हो कि बहुत सारी पोस्ट हो जाए, वरना वो फिर आपके अकाउंट बैन होने का भी खतरा होता है, ठीक है। यहाँ से आपने डन कर दिया एंड हमारा ये जो पेज है ये भी हमारा बन चुका है। अगर मैं इसको व्यू ऑन फेसबुक करूँ तो ये मेरे पास ये मेरा पेज जो है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने पेज यहाँ पे ये बना लिया। अच्छा अब जो है मैं अभी इसी पे ही रह रहा हूँ, मेटा बिजनेस सूट में यूं मैं अभी आगे नहीं जा रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और यहाँ पे चीज है ऐड अकाउंट्स। अच्छा अब बिजनेस मैनेजर को ऐसे समझें कि बिजनेस मैनेजर जो है ना वो आपके फेसबुक के और इंस्टाग्राम के ओवरऑल जो भी अकाउंट्स आपके हैं उन सबको ये मैनेज करता है। और ऐड अकाउंट्स वो जो आप सिंपली हर बिजनेस के अलग अलग ऐड अकाउंट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके, अच्छा आप जो है वो आप अपनी आप मिसाल के तौर पर आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो, तो कल को आपका बिजनेस मैनेजर का जो अकाउंट है ना उसमें आप मल्टीपल बिजनेसेस के अकाउंट्स रख सकते हो, और मल्टीपल बिजनेसेस के अकाउंट्स के फिर आपने ऐड अकाउंट्स अलग से बनाने होते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे पेज बनाया और अब हम ऐड अकाउंट्स यहाँ से बनाने लगे। अच्छा ऐड अकाउंट बनाने के लिए कहता है कि क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, या जो पहले से पड़े हैं उन पे आप कर लो, तो हम बिल्कुल न्यू अकाउंट ऐड अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट होगा जिसके थ्रू हम एड्स वगैरह चला पाएंगे। तो इस ऐड अकाउंट का नाम भी मैं वही दे देता हूँ प्रेफरेबली जो है रुखसार बुक्स, मैं जो भी कर रहा हूँ बताना सारी रुखसार बुक शॉप, ठीक है। टाइम जोन इस पे पाकिस्तान के ही ज़ाहिर है, पाकिस्तान से आप बना रहे हो तो वहाँ का, वरना किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो किसी और कंट्री का कर लें आप। करेंसी जो है वो आप लोग यही कीजिएगा कि जहाँ से जिस मुल्क से आप ऑपरेट कर रहे हो ना, तो उसी मुल्क की करेंसी को आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने यूएसडी है तो मैं पीकेआर को ऊपर आ जाता। अच्छा आप कोई और करेंसी भी अगर सेलेक्ट करना चाहो तो इतना बड़ा मसला नहीं है, बस ये कि उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा जो है ना वो कन्वर्जन के चार्जेस भी लगेंगे ज़ाहिर है, तो इसलिए जो है वो आपने पीकेआर को ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अच्छा ये कह रहा है कि ये जो ऐड अकाउंट है आप किसके लिए यूज़ करोगे, अपने बिजनेस के लिए या किसी और क्लाइंट के लिए, तो फिलहाल हम अपने बिजनेस पे हैं तो मैं इसको अपने बिजनेस के लिए नेक्स्ट कर दूंगा। फिर कह रहा है कंफर्म कर दें, एग्री कर दिया, क्रिएट ऐड अकाउंट, और अब जो है विद इन नो टाइम ये बन जाना चाहिए। और आपने ये देखा कि बैकग्राउंड में ये बन भी चुका है, जस्ट यहाँ से हम डन का जो है वो कंफर्मेशन कर रहे हैं। अच्छा अगर आप पीछे देखें तो ये हमारा ऐड अकाउंट बन चुका है, यहाँ से मैंने डन कर देना। ये कह रहा है ऐड पेमेंट इन्फो, ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है। हाँ ऐड पेमेंट इन्फो, पेमेंट के बगैर तो आपने ऐड आप चला ही नहीं सकते ना, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं भी देते तब भी आपका ऐड अकाउंट जो है वो बन सकता है, और ये बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपने जो है अगर आपने ये सिंपल स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए ना, तो आपने क्या किया, मेटा बिजनेस सूट पे अकाउंट बना लिया, ठीक है। आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया जिसको मैं कह रहा हूँ, फिर आपने पेज भी बना लिया, पेज के बाद आपने क्या कर लिया, आपने ऐड अकाउंट्स बना लिए, ठीक है। अच्छा फिर ये चीजें मैं इनको स्किप करता हुआ व्हाट्सएप अकाउंट पे आ रहा हूँ। ज्यादातर आप लोग जो काम करोगे ना, ज्यादातर अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है सब चीजें भी हैं तब भी ज्यादातर जो है वो आप व्हाट्सएप अकाउंट पे काम करते हो, कुछ कुछ वेबसाइट्स भी काम करते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसको फिर हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं ये मैं कहता हूँ कि पेजेस ऐड अकाउंट्स और उसके अलावा व्हाट्सएप अकाउंट्स जो है वो भी आप लोग
इंटीग्रेट कर लें स्टार्टिंग में, अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, आपकी वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके सिर्फ फेसबुक पेज है, तो उस पर आप व्हाट्सएप अकाउंट कर लें। क्यों? क्योंकि कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो किधर करे, तो व्हाट्सएप अकाउंट पे आपके करे। अच्छा, व्हाट्सएप अकाउंट एक होता है नॉर्मल, आप सबको पता होना चाहिए। दूसरा होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। आपके पास गूगल स्टोर पे या जो ऐप स्टोर है उस पर आप देखोगे तो व्हाट्सएप की ऐप अलग होती है, व्हाट्सएप बिजनेस की ऐप अलग होती है। तो जो बिजनेस ऐप पे आप अकाउंट बनाते हो ना, दैट इज योर बेसिकली व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। मेरे पास यहाँ पे बिजनेस अकाउंट एक ही है, तो ऑलरेडी वो मैंने सेट किया हुआ है कहीं पे, अभी कोई और तो है नहीं जो मैं यहाँ पे यूज कर सकूँ। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है ना वो पाकिस्तान का वो करके इधर 9 2 और इधर अपना नंबर दे दीजिएगा, फिर ये नेक्स्ट पूछेगा कुछ, वो नेक्स्ट वगैरह करके यहाँ पे आपने अपना नंबर दे देना है। एंड दैट इज रिक्वायर्ड बेसिकली। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो है फिर आपसे कोई कांटेक्ट करेगा भी तो वो कैसे करेगा? ठीक है, तो इसके लिए ये 3 चीजें जो है वो आप लोगों ने लाजमी करनी होती हैं। जैसे पे ही तकरीबन जितना भी जो डाइवर हमारा जो कन्वर्जन हो रहा होता है तो वो सारा व्हाट्सएप के ही थ्रू हो रहा होता है। आपने भी तकरीबन जो रब्ता किया होगा वो व्हाट्सएप के थ्रू ही किया होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने ये स्टेप, सिंपली स्टेप आपने ये फॉलो करके ना अगर आप ये बना लोगे तो आप देख सकते हो कि कितना ईजी है ये सारा काम कर लेना। एक बार इसको इनिशिएट कर लेना कितना ईजी है। अब जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि अक्सर लोग ये समझते हैं, अक्सर लोग समझते हैं कि जो है आप लोगों ने यहाँ से कोई ऐड चला लिया ना, मैंने यहाँ पे ये तो न्यूली क्रिएटेड पेज है, मैं यहाँ से इसके कॉम्पेरा अकेडमी के पेज पे आ जाता हूँ। ठीक, अच्छा, कॉम्पेरा अकेडमी के जो पेज है इस पे हम किसी पोस्ट को ना बूस्ट करते हैं यहाँ पे। अक्सर लोग क्या समझते हैं, अक्सर अब जैसे ये पोस्ट है ना, इसको जो है वो हम बूस्ट कर लेते हैं। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि हमने जो है बूस्ट कर दी ना अपनी पोस्ट, तो जो है वो क्या होगा कि हम जो है वो डिजिटल मार्केटर बन गए। अब मैं आपको बताता हूँ बूस्ट करना पोस्ट कितना आसान है। ठीक है, ये देखें, ये आपने यहाँ से सिर्फ बूस्ट पोस्ट किया, और बूस्ट पोस्ट करने के बाद यहाँ पे ये सिंपल आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मैं अभी सिर्फ इसका प्रीव्यू दे रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप इसकी प्रैक्टिस को आम करें। याद रखिएगा, आपने कभी भी जो है इस तरीके से ऐड रन नहीं करने। ये ऐड रन करना बड़ा बेसिक, बड़ा इजी तरीका होता है। कोई इसमें जो है वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। आपने, आप चाहते हो कि जो भी ऐड आप चलाओ तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना यहाँ पे ये काम ईजी है। यहाँ पे आपने जस्ट एक जो है वो यहाँ पे मिनिमम एक अमाउंट देना होता है, ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, उसके अलावा कोई ऐसा सच आपका कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ से। अच्छा, मैं आपको कुछ बताऊं तो एड्स या कैंपेन्स अगर हम रन करते हैं तो वो हम किसके लिए करते हैं, कि हम मैसेजेस वगैरह चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, कस्टमर बेस चाह रहे हो, वगैरह वगैरह, इसके लिए हम रन करते हैं। ठीक है, बहरहाल ये इस तरीके से ऐड। अच्छा, इसमें क्या है कि सिर्फ आपने सिंपल, मैंने मिसाल के तौर पे गेट मोर एंगेजमेंट कर लिया। गेट मोर एंगेजमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे बटन लेबल दे दिया जो है वो सेंड मैसेज। अगर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्टेड है तो ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। और मैं मैसेंजर से हटा के सिर्फ व्हाट्सएप पे लाना चाहता हूँ, या जिस तरीके से भी करना चाहता हूँ वो मैंने कर लिया। यहाँ पे ये मैसेज टेम्पलेट है, उसको भी हम फिर यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑडियंस दे सकते हैं, टारगेटिंग वगैरह क्या होती है फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर यहाँ से मैंने ये किया, मेरी जो है वो यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, मैंने सिर्फ पब्लिश कर देना है, मेरा ऐड चल जाएगा। लेकिन इस ऐड में मेरे पास इतना कंट्रोल नहीं होता, और कंट्रोल नहीं होता तो इसके लिए हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमारे जो है वो पेज जो ऐड है उसकी परफॉर्मेंस अगर खराब आई है तो हम क्यों कहें कि वो खराब आई है। वो खराब आनी ही थी क्योंकि आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपने रैंडमली वो ऐड चला दिया है। अब वो अननेसेसरी लोगों को दिख रहा है तो उसमें जो है वो गलती आपकी है, कोई फेसबुक की नहीं है, क्योंकि फेसबुक ने तो आपको ऑप्शंस दिए हैं इस तरह के। लेकिन आप अगर वो सिंपलेस्ट वे में रन कर रहे हैं और इजी वे में आप रन कर रहे हैं तो फिर वो बड़ा जो है ना वो एक अनप्रोफेशनल हो जाता है। इस तरीके से जब जो मैंने भी काम सिखाया इस तरीके से आप काम करते हैं तो आप जो है वो एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर कहलाते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो हम आगे चलते हैं। यहाँ से ये हमने काम कर लिया तो यहाँ पे हम ऑल टूल्स पे आ जाते हैं। ऑल टूल्स पे आने के बाद हमने कहीं भी नहीं जाना, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें। ठीक है, हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे एड्स मैनेजर में आ जाना है। तो ये रुखसार बुक शॉप का हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से हमने एड्स मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास अब हम जो है वो मेटा बिजनेस सूट से कहाँ आ गए हैं, एड्स मैनेजर में आ गए हैं। और एड्स मैनेजर में आप यहाँ पे जब आप देखोगे, ये आपके पास रुखसार बुक शॉप का जो एड अकाउंट आपने अभी अभी बनाया था वो आपके सामने ये दिख रहा है। अब इसमें मैं आपको आज का जो हमारा लास्ट जो है मैं आपको वो बता दूं कि ये क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। आप कैंपेन रन करते हो, अभी कैंपेन क्या है इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। कैंपेन इज बेसिकली जस्ट कि आप मिसाल के तौर पे आप ऐड चला रहे हो तो उसका मकसद क्या है। ठीक है, उसका मकसद क्या है, लोगों को अवेयर करना है कि मिसाल तौर कल को मैंने कोई ब्रांड लॉन्च किया तो सबसे पहले तो मुझे अवेयर करना होगा ना, लोगों को बताना होगा कि मैं कौन हूँ। या फिर आपका ऑलरेडी एक ब्रांड स्टैब्लिश्ड है, आप उस पर लोगों को लेके आना चाहते हो, आप ट्रैफिक चाहते हो। ठीक है, या दूसरी चीज ये कि आप जो है वो आपकी पोस्ट वगैरह कुछ बनी हुई है या आप चाहते हो कि लोग आपसे इंगेज करें। ठीक है, तो वो फिर आपकी लीड्स वगैरह आती हैं। लीड्स वगैरह क्या, कि आप जो है वो आपके बिजनेस ब्रांड्स के लिए आपकी लीड वगैरह सेल वगैरह लेने जो है वो लाना चाहते हैं, ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं, सेल्स लाना चाहते हैं, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसको फिर जब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, मैं अवेयरनेस पे रहता हूँ फिलहाल। यहाँ से हम जब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, अच्छा ये भी कह रहा है कि जाहिर है हमने नया नया अकाउंट बनाया है तो वो जो है वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। वो जस्ट एक हमने उस पर और इन्फॉर्मेशन हमारी इनपुट करनी है, नंबर हमने इनपुट करना है अपना जो है वो व्हाट्सएप अकाउंट का, और बाकी जो है हमने सिक्योरिटी के मेजर्स और ले लेने ताकि हमारा जो है वो काम सही से हो जाए। ठीक है, तो फिर ये हमारा वो एरर को नहीं देगा जो उधर एरर दे रहा था स्टार्ट में। अच्छा, ये अब हम जो है ये कैंपेन, एड सेट और ये एड, ये तीनों चीजें जो हैं ये क्या होती हैं, ये एड्स मैनेजर में कैसे काम करती हैं, इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना होता है, अच्छे ऐड की जो है वो मतलब क्या निशानी होती है, किस तरीके से हम उसको स्केलेबल बनाते हैं, ये फिर इंशाल्लाह हम जो है आपसे
अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी सवाल हो तो वो जो है वो आप इस पे कमेंट बॉक्स पे और चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। बहरहाल बेटा, आई गेस यू हैव दीज क्वेश्चंस। सो अटेंडेंस जो है वो आप लोग अभी रहिएगा, अटेंडेंस पे आप लोग अभी जो है वो शामिल रहिएगा। मैं यहाँ पे बस अपनी क्लास एंड कर रहा हूँ, बाकी ये लोग जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि 6:25 आई गेस क्लास का एंड का टाइम है, तो वो आखिर में भी आपकी जो है वो अटेंडेंस काउंट की जाएगी। ठीक है, सो विश यू ऑल दी बेस्ट। असाइनमेंट्स वगैरह करें और जो है वो उसको और भी अपनी तरफ से एक्सप्लोर करें, पढ़ते रहें, यूट्यूब से पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, जो चीज़ें बताई हैं उनको भी एक्सप्लोर करें और अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह। एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों के पास आप लोग देखोगे कि यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ एंड योर स्किल्स इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।